रू और अरू उनकी फैमिली मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वहां पर आ जाती है मीडिया वाले। फैमिली में रो को छोड़कर सबको इस मीडिया और उनसे रिलेटेड चीज़ों की आदत होती है, क्योंकि वो सभी मुंबई और साथ ही साथ दुनिया के सबसे रिच और हाई क्लास फैमिलीज में टॉप नंबर पर आते हैं, तो हमेशा उनकी छोटी बड़ी हरकतों पर भी मीडिया की नज़र होती है। आंखों पर अचानक से लाइट पड़ने की वजह से रो अपना फेस अरू के सीने में छिपा लेती है और अरू भी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जैसा उसने घर में रो को उठाया था, बिल्कुल एक बंदर के बच्चे के जैसे। रो भी अरू को कसके पकड़ लेती है और अपना फेस उसकी गर्दन में छिपा देती है, जिससे उसका फेस पूरी तरह से कवर हो जाता है। तभी पार्थ गुस्से में कहता है, हमारा इन लोगों से पीछा कब छूटेगा यार, जहाँ जाओ साले पीछे पीछे आ जाते हैं। वो रो की तरफ देखता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए अरू से कहता है, अरू परी का बहुत ध्यान रखना होगा हमें। हमारी गर्ल्स तो मीडिया को संभाल सकती है, पर प्रिंसेस को इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो डर गई है बच्ची। ध्यान रख और कुछ भी हो परी को अपने आप से अलग मत होने देना, बाकी हम देख लेते हैं। अरू पार्थ की बात सुन अपना सिर हिलाता है और रो को अपने और करीब पकड़ता है। तभी पार्थ और वीर अरू के आगे खड़े होते हैं, जिससे मीडिया वालों को अरू और रो की फोटोज लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अरू के गार्ड्स ने पहले से ही उन्हें घेर कर रखा था और अभी पार्थ और वीर ने भी अरू और साथ में रो को भी पूरी तरह से अपने पीछे छुपा लिया था, जिससे मीडिया वाले अरू की फोटो के लिए पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। और उन्हें अब ये भी पता करना था कि अरू की बाहों में वो लड़की कौन थी जिसे अरू ने बहुत ही हिफाजत से पकड़ा था। अरू रो को अपनी बाहों में बहुत प्यार से किसी बंदर के बच्चे के जैसा पकड़ता है और उसके बालों को अपने एक हाथ से सहलाते हुए रो से कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेटा, देखिए अरू और बाकी सब है आपके साथ। अरू रो को प्यार से समझा ही रहा होता है, पर शायद अरू का ये नया वाला रूप वहाँ मौजूद सबके लिए सिवाय फैमिली बहुत ही शौकंद होता है, क्योंकि अरू लड़कियों को अपने इतने करीब आना तो दूर उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कभी किसी ने भी ये अपने बुरी से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अरहान मल्होत्रा किसी से, वो भी एक लड़की से, इतने प्यार से बात कर सकता है, वो भी उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर। अरू रो के डर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक से एक मेल न्यूज़ रिपोर्टर अरू से कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपको लड़कियों से सख्त नफरत है, तो आज आपकी बाहों में ये लड़की कौन है और क्या आपने इस लड़की को अपने आप को रात में खो। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, अरू अपनी बहुत ही ऊंची और तेज गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, बस इनफ इज इनफ, अगर इसके आगे तेरे गंदे मुंह से इस लड़की के लिए कुछ बुरा लफ्ज भी निकला ना, तो मैं तुझे यही सबके सामने जिंदा जला दूंगा, याद रख। मैं चुपचाप हूँ तो तुम लोगों मीडिया वाले को अच्छा नहीं लगता क्या, जो सबको मेरे अंदर के हैवान को जगाना होता है। अभी रही बात इस लड़की की, तो अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ना, वो अपने आँख और कान खोल कर सुन ले कि ये लड़की मेरी जान है, और जिसने भी इसे तकलीफ दी या जिसके भी वजह से मेरी जान के आंखों में पानी आया, उसकी जान मैं ले लूँगा, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसे रो की सिसकियां सुनाई देती है, जो अरू के एकदम से चिल्लाने की वजह से वो बहुत कांपने और धीरे धीरे रोने लगती है। वो रो की पीठ को रब करते हुए कहता है, आई एम सॉरी मेरा बेबी, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मेरा इरादा आपको रुलाने का बिल्कुल भी नहीं था। रो अरू की बात सुन के उसे और कसकर पकड़ लेती है, और तभी अरू का ध्यान उस मेल रिपोर्टर की तरफ जाता है जिसने अरू से इतना घटिया सवाल पूछा था। वो रिपोर्टर रो के खुले थिग्स को ही अपनी लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था, जो रो के शॉर्ट पहनने की वजह से आसानी से दिख रहे थे। उसकी गंदी नज़रें रो के बॉडी पर देख अरू की आंखें तो गुस्से में लाल हो गई थी, और मानो जैसे उसकी तीखी तेज आंखों में खून उतर आया हो। अरू इस रिपोर्टर की तरफ देख उसके ऊपर किसी हैवान के जैसे भड़कते हुए कहता है, आंखें नीचे कर अपनी, वरना मैंने यही तेरी आंखें बाहर निकाल देनी है। तभी कोई औरत जो खुद भी एक रिपोर्टर होती है और उसने भी बहुत ही खुली और छोटी ड्रेस पहनी होती है, जिससे उसकी बॉडी दिख ज़्यादा और धाक कम रही थी,
वो रो की तरफ देख अपना मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसी लड़कियों को कोई फैशन की नॉलेज ही नहीं होती और मिस्टर मल्होत्रा जैसे रिच एंड हाई स्टेटस वाले सक्सेसफुल पर्सन को फंसाने के लिए वो देखो किसी भी हद तक जा सकती है। और यहाँ तो ये सब देख ऐसे लग रहा है कि शायद उसने फंसा भी लिया है। इतना सुनते ही सब के सब फैमिली मेंबर्स जैसे गुस्से से तिलमिला उठते हैं और अरु तो पूरी तरह से अपनी डेविल वाली एनर्जी में आ जाता है। पर इससे पहले कि अरु या फिर उसके फैमिली में से कोई कुछ बोले, रो को अरु की बात याद आती है जो उसने रो को गाड़ी में समझाई थी। वो अरु के बाहों में से ही उस डायन लेडी रिपोर्टर को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरने लगती है और रो के इस रूप को देखकर वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाते हैं। अरु रो की खुली हुई कमर को कसके पकड़ता है ताकि वो कहीं गिरे नहीं और रो के भी दोनों हाथ अरु की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं और रो के पैर अरु की कमर से लिपटे होते हैं। तभी रो उस डायन को एक बार ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर अपनी बड़ी ही तीखी और गुस्से वाली आवाज में उससे कहती है, तुम मेरे को मेरे कपड़ों के लिए बोल रही हो जबकि मेरे कपड़े तुम्हारे इस गंदे कपड़े से काफी अच्छे हैं। मेरी भाभी ने मेरे लिए ये क्यूट सी ड्रेस सिलेक्ट की थी और ये मैंने किसी को फंसाने के लिए नहीं पहनी है। पर तुम्हारी ड्रेस देखकर तो मुझे यही लगता है कि तुम्हें यहाँ किसी को इम्प्रेस करना था, तभी ऐसे फटे हुए कपड़े पहन कर आई हो। तुम्हारी ड्रेस देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि इसे ना जाने कितने चूहों ने कतरा है। हर जगह से फटी है और हर जगह पर इतना बड़ा गड्ढा है। ड्रेस तो गंदी है ही और साथ में अपनी ये सड़ी सी शक्ल को छिपाने के लिए तुमने कितना मेकअप भी किया है। इससे ना तुम मेरे जैसे क्यूट, प्रिटी कम और डरावनी भूतनी ज्यादा लग रही हो। वैसे तुमने इतना मेकअप क्यों किया है? तुम किसी मिस इंडिया के शो में हिस्सा लेने वाली थी क्या? अगर हाँ तो भूल जाओ, कोई तुम्हें शो में इंटर भी करने नहीं देगा। रो की ये बातें सुन सिवाय अरु के सबको अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि जो रो इतनी प्यारी और मासूम है वो अचानक से ऐसे बदमाश और तीखी मिर्च की तरह तेज भी बन सकती है जो सबको उनके बेहुदा सवालों का पलटकर जवाब दे सकती है। तभी पंखू उस डायन की तरफ देख उससे गुस्से में तिलतिलाते हुए कहती है, शर्म करो अपनी घटिया सोच पर। खुद एक लड़की होकर तुम दूसरों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और तब जब वो खुद तुम्हारे आगे एक बच्ची है। अरे खुद को देखो और उसको देखो, कितना फर्क है तुम्हारी उम्र में, तुम्हारे कपड़ों में और साथ ही साथ तुम दोनों की सोच में भी। शर्म आती है मुझे ये बात सोचकर कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां और औरतें मौजूद हैं जिनकी सोच अभी भी घटिया की घटिया ही है और वो खुद बाकी औरतों और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा अभिशाप है। ये रो तो तुमसे बहुत छोटी है और उसके हिसाब से इसके कपड़ों में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना हमें पता है आजकल बच्चियां पहनती है ऐसे कपड़े। अरे यहाँ तक कि मैंने लड़कियों को बेशर्मों की तरह सिर्फ बिकनी पहने सड़क पर खुलेआम घूमते देखा है। तब कहाँ गई थी तुम, और तब क्या तुम्हारे मुंह पर ताले गले थे? नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें इस लड़की से या फिर उसके कपड़ों से नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तुम्हें इस बात से हो रही है कि ये लड़की अरहान मल्होत्रा के साथ, वो भी उसकी बाहों में है। यहाँ तुम्हारे साथ साथ जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी इसी चीज से दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि तुम सबकी नजरें अरहान पे है कि कहीं वो किसी को चांस दे दे उसके साथ सोने का या रात बिताने का। क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? ये है पंखुड़ी मल्होत्रा का असली रूप और उसका बोल्डनेस, जिससे उसकी दोनों फैमिली बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। पर शायद रो उसकी पंखू दिदू को पहली बार इतना गुस्से में देख रही थी। गुस्से के मारे पंखू का दूध सा सफेद और बिल्कुल बेदाग चेहरा अभी पूरा लाल हो चुका था। कपूर और मल्होत्रा फैमिली में सभी लेडीज दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी और उनके जैसे सिया भी दिखने में काफी खूबसूरत होती है, पर रो के आगे वो लोग भी थोड़ा सा मार खा ही जाते हैं और शायद इसीलिए दोनों फैमिलीज के साथ साथ ऋषि और सिया भी रो को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव होते हैं। और अरु की तो जान ही बसती है उसके बच्चे में, तो वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव था रो के लिए।
पंखू की वो सोने वाली बातें सुन पहले रो को कुछ समझ में नहीं आता, बट 2 सेकंड बाद अचानक कहीं से उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है और वो अपनी दोनों आंखें बड़ी बड़ी कर अरु को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरु को इस बात से बहुत डर लगता है कि पंखू की ये बात सुनकर कहीं रो अरु को अपने आप से दूर ना कर दे या फिर उससे डरे नहीं। अरु फैमिली जॉन और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स की मदद से उन सभी मीडिया वालों का और साथ ही साथ वहां खड़े सभी का ध्यान अपनी तरफ से हटाता है, और जैसे ही उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है, वो बहुत ही धीरे से और चुपचाप रो को लेकर वहां से निकल जाता है और मॉल के एक तरफ जहां पूरा सुनसान होता है और कोई नहीं होता वहां अरु आता है। अभी उस सुनसान सी जगह पर अरु अकेला था जिसकी बाहों में रो थी और वो भी अरु को बिना अपनी पलकें झपकाए देखे जा रही थी। रो की मासूम सी आंखों में अरु अपने लिए इनसिक्योरिटी साफ साफ देख पा रहा था। रो का अरु के लिए इनसिक्योर होना भी शायद गलत नहीं था, क्योंकि रो के पास आज तक ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके, पर अरु और दोनों फैमिली ने उसकी एक कमी भी पूरी कर दी थी और अरु तो मानो उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था जिस पर वो अपना दिल और जान लुटाता था। ये सब सोचकर ही रो के आंखें से कुछ आंसुओं की बूंदें नीचे आती है, पर इससे पहले कि उसके आंसू रो के नाजुक मुलायम रुई जैसे गुलाबी गालों तक पहुंचे, अरु झट से रो के आंसू पी जाता है और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर किस भी करता है। रो के आंखें से होकर वो नीचे की तरफ आता है और उसके गुलाबी गालों पर बारी बारी से किस करता है। जब उसका रो के गुलाबी गालों से ध्यान हट जाता है तब अरु उसकी प्यारी और लाल नाक को किस करते हुए नीचे की तरफ आता है और आखिर में उसका ध्यान रो के गुलाब जैसे सुर्खलाल होठों पर नजर पड़ती है। अरु रो का एक गाल अपने हथेली में पकड़ लेता है और बिना कुछ कहे अपने बड़े और गुलाबी होंठ रो के सुर्खलाल होठों पर रख देता है। वो रो के होंठों को धीरे धीरे से किस करने लगता है और ऐसे में अरु का हाथ जो रो के गाल पर था वो अपने आप ही उसकी कमर पर जाकर रुकता है। वो रो की कमर को धीरे से सहलाने लगता है और अभी भी वो अरु की बाहों में ही होती है, जिसकी वजह से अरु का हाथ अपने आप ही रो के क्रॉप टॉप के अंदर चला जाता है और वो रो के बैंड को रब करने लगता है। अभी अरु रो को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा होता है और साथ ही साथ में वो रो के नीचे की होंठ को भी सख्त चूसना कर रहा होता है। रो अरु के इस कदम से ना तो घबराती है और ना ही उसे अरु पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। हालांकि अरु वो सबसे पहला इंसान मेल होता है जो रो को इस तरफ से पूरा फिजिकल वे में अटेंशन दे रहा है और उसे ऐसे प्यार कर रहा है, फिर भी रो को ना तो अजीब लगता है और ना ही इस बात से कोई परेशानी होती है। अरु पूरी तरह से रो को किस करने में खो गया था कि उसे ये बात पता नहीं चली कि रो को अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो पिछले 20 मिनट से रो के होंठों को अपनी गिरफ्त में लिए उसे किस कर रहा था और अरु के इतने इंटेंस किस की वजह से रो के नाजुक से होंठ भी फूलकर सूज गए थे और अभी शायद उस बेचारी बच्ची से रहा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उसने अरु के सीने में अपने नाजुक और छोटे छोटे हाथों में मारना शुरू किया था। रो की ये हरकत देख अरु थोड़ा रुक जाता है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि रो बहुत ज़्यादा हाफ रही है और उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो तुरंत रो के होंठों को अपनी होंठों की गिरफ्त से छोड़कर उसका लाल चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और थोड़ा घबराते हुए रो से कहता है, परी कोई बात नहीं आप कर सकते तो बच्चे, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और गहरी सांस लो, मैं यही हूँ आपके साथ मेरा बच्चा। रो अपना चेहरा अरु के गर्दन में छिपा देती है, जिससे रो की गर्म गर्म सांसें अरु के गर्दन से टच होती है। अरु भी रो को शांत करने के लिए उसके बालों को सहलाता है और साथ ही साथ में उसकी बैक को भी धीरे से रब करता है। ऐसे ही कुछ कोशिशों बाद जब रो नॉर्मल हो जाती है तब अरु रो का फेस अपनी गर्दन से निकालकर रो के गालों को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके गालों पर किस करते हुए रो से कहता है, अभी ठीक है मेरा बच्चा, ठीक लग रहा है आपको या अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है बेटा? तभी रो अरु का हाथ जो रो के गालों पर होता है वो पकड़ते हुए उससे कहती है, मैं ठीक हूँ अरु, पर आप बोलो आप सिर्फ मेरे हो ना और किसी के नहीं ना?
तभी अरू हल्के से रो के फुले हुए होंठों पर एक बार फिर से किस करते हुए कहता है, हाँ जी मेरी जान, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ही हूँ और आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरी आत्मा पर और मेरे जिस्म पर भी सिर्फ आपका ही हक है और हमेशा होगा। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ आपसे परी, दुनिया हो आप मेरी।